एक आम इंसान को, कपल को कितनी देर में बच्चा होता है ट्राई करने के बाद? ये सवाल सब पूछते हैं और पूछते नहीं है तो दिल में होता है। कोई पेशेंट मेरे पास में आता है 5 साल से बच्चा नहीं है, 15 साल से बच्चा नहीं है, 10 साल से बच्चा नहीं है। पर सवाल क्या होता है, एक आम इंसान अगर एक दूसरे से मिले तो कितने दिनों में बच्चा होगा? तो ये वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। साइंटिफिक वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपका भला हो सके और बेबी हो सके। आपके परिवार में भी किसी को है तो उसको ज़रूर दिखा दीजिए। तो कितनी देर लगती है एक कपल को बेबी करने में? तो ये समझ लीजिए एक छोटी सी बात, कुछ इंसाइट्स हैं इसमें, कुछ समझ की चीज़ें हैं। पर पहली चीज़ ये है कितनी देर लगने में कि क्या क्या चीज़ों पे ये डिपेंडेंट है आपकी सक्सेस और बेबी होने पे। और वो इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हुए ही आप समझेंगे कि कितनी देर आपको लगेगी। तो पहली चीज़ है एज एंड फर्टिलिटी। देखिए, ऊपर वाले ने जो औरत बनाई है वो बनाई है कि 20s के अंदर उसके बच्चा हो जाए। और जो पुराने ज़माने में कहा करते थे कि शादी हुई है फ़ौरन बच्चा कर लो, वो बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। उस समय तो साइंटिफिक नहीं बोलते थे, पर आज प्योरली साइंटिफिक है। क्योंकि जैसे जैसे 20 साल के बाद में 30 साल में प्रवेश करते हैं, 30 साल के बाद में कंसेप्शन का रेट, अंडे की क्वालिटी, अंडे का कम होना, ओवुलेशन पुअर होना, ये सब चालू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा टाइम आपका बेबी होने का 20 ईयर्स से 25-26 ईयर्स के बीच में है। तो आप ज़रूर इस टाइम पर बेबी प्लान कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एज। नंबर 2 होती है टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका अगर रेगुलर है तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइम पर आपको इंटरकोर्स करना है। मोटा मोटा आपको बता दूं कि 10वें से 16वें 18वें दिन तक आपको इंटरकोर्स करना है। और आप सोचते हैं साहब फ्रीक्वेंसी कितनी होनी है, तो इस दौरान में एक दिन छोड़ के एक दिन या हर तीसरे दिन अगर इंटरकोर्स हो जाता है तो बेबी होने का चांस आपका अच्छा रहता है। तीसरा है ओवरऑल हेल्थ। जो लोग हेल्दी होते हैं, जिनका वेट ठीक होता है, जो मोटे नहीं होते या बिल्कुल पतले नहीं होते, उनके हार्मोन्स ठीक होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ नहीं होती, ओवरऑल हेल्थ ठीक होती है, तो आपको बेबी जल्दी होता है। आप बर्थ कंट्रोल की पिल अगर पहले लेते हैं तो हार्मोन को सेटल करने में कुछ महीने लगते हैं। तो अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं, बंद करते हैं, उसको बंद करने के बाद में आपको टाइम लगेगा। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस जो दिक्कत देती हैं, जैसे PCOS अगर आपको है तो दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। एंडोमेट्रियोसिस है तो टाइम लगेगा। TB रही है तो टाइम लगेगा। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो टाइम लगेगा। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्राइंग। नंबर 6 पॉइंट को नोट कर लीजिए, कितने टाइम पर आपको समझना है। तो आज आपको एक टाइमलाइन दे रहा हूं। रिसर्च ने यह दिखाया है कि 30% कपल कंसीव करते हैं पहले महीने के अंदर। ट्राई करना शुरू करते हैं और पहले महीने में कंसीव करते हैं 30%। 59% करते हैं आपका 3 महीने के अंदर अंदर। 80% करते हैं 6 महीने के अंदर अंदर और 85% करते हैं 1 साल के अंदर अंदर। और बाकी 15% को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर आपकी एज 35 से कम है और 1 साल ट्राई करने के बाद में बेबी नहीं हो रहा तो WHO के हिसाब से आपको डॉक्टर पे जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम मिलेगी। हो सकता है छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो, वो ढूंढ के आपको जल्दी बेबी मिल सकता है। लेकिन अगर आप रुके रहेंगे तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। और 2 चीज़ें जो आपको बेबी देने में रुकावट देती हैं, एज ऑफ द वुमन एंड टाइम फ्रॉम मैरिज। जितना ज़्यादा आपका टाइम बढ़ जाएगा उतनी जो बीमारी आपको शुरू में बच्चा नहीं दे रही थी और घातक रूप लेगी, डिस्ट्रक्शन करेगी और मुश्किल करेगी। इसलिए अगर आपकी एज 35 के नीचे है तो 1 साल तक वेट कर लीजिए। और अगर आपकी एज 35 के ऊपर है, 6 मंथ्स ट्राई करने के बाद में बेबी नहीं है, फ़ौरन डॉक्टर के पास में जाइए। 7वीं चीज़ होती है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कंसीव करने के ऊपर। एक सपोर्टिव अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट अपने चारों ओर बना लीजिए, क्योंकि इस स्वर्ग में ही आपको बच्चे का स्वर्ग मिलेगा।
तो गौर से मेरी सारी चीज़ें आपने समझी। ये 7 पॉइंट आप समझ लीजिए कि कितनी देर लगती है। फिर रिपीट करता हूँ और ये रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंडेंट है आपकी एज पे, ये डिपेंडेंट है आपका टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी पे, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेट पे डिपेंडेंट है, पहले आपने कोई बर्थ कंट्रोल पिल ली है उस पे डिपेंडेंट है, कोई मेडिकल कंडीशन जैसे पीसीओ या एंडोमेट्रियोसिस है उस पे डिपेंडेंट है, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल मैंने बताया है, ट्राइंग बताया है, इमोशनल और फैमिली में आपस के फैक्टर बताए हैं। मोटा मोटा अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, पहले महीने में 30% चांस है, 6 महीने में करीब 60% चांस है, 6 महीने में करीब 80% चांस है और 1 साल में 85% चांस है। 15% यंग एज में लोगों को फिर भी नहीं होते। डॉक्टर के पास अवश्य चले जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो औरों तक पहुंचेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी वो इस बात को समझेंगे उतनी जल्दी बेबी होगा। देखिए मेरी अगली वीडियो।